हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम बीएड फर्स्ट ईयर के लेसन प्लान कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा है हिंदी का लेसन प्लान नंबर 7। आप जानते हैं हिंदी और इंग्लिश के जो लेसन प्लान्स होंगे वो काफ़ी डिफरेंट होंगे बाकी सब्जेक्ट से, क्योंकि यहाँ स्टोरीज़ और पोएम्स होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, बस पोएम में थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाता है, तो उसका पैटर्न भी अलग है बाकी सब्जेक्ट से। तो आप जहाँ अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स के लेसन प्लान प्रोवाइड कराए गए हैं और आगे भी उनको प्रोवाइड करा के कंप्लीट किया जाएगा 20। ठीक है, अभी 20 नहीं हुए हैं हालांकि, बट आप अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको ज़रूरत है, तो आप देख सकते हैं, या आपका कोई फ्रेंड हो जिसको ज़रूरत हो तो आप शेयर कर सकते हैं। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, सबसे पहले आप जानते हैं हमारे इंट्रोज आ जाते हैं। लेसन नंबर, क्लास सेक्शन, स्कूल, सब सब्जेक्ट और डेट को हम मेंशन कर देते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है प्रकरण आता है। आज हमारा टॉपिक है, क्या कह सकते हैं, चैप्टर का नेम है वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है, ये आपकी पोयम है। आगे चलते हैं तो हमारे सामान्य उद्देश्य आता है। सामान्य उद्देश्य हमारा सब्जेक्ट पर बेस्ड होता है। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और जितने भी आप पोएम्स लिख रहे हैं हिंदी के अंदर, उन सभी के लिए सामान्य उद्देश्य सेम रह सकते हैं। आगे जब विशिष्ट उद्देश्य की बात करें तो ये टॉपिक बेस्ड होता है। टॉपिक चेंज होते ही आपका विशिष्ट उद्देश्य भी बदल जाता है। इसके बाद टीचिंग एड्स या सहायक सामग्री आती है। सहायक सामग्री क्या होती है? जो आप पढ़ाते वक्त चीज़ें यूज़ करते हैं। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज है, तो बच्चे को हर टॉपिक से रिलेटेड बेसिक सी नॉलेज तो ज़रूरी होती है, तो इसलिए हम मानकर चलते हैं कि बच्चे को ये इस चीज़ों के बारे में बेसिक जानकारी है, पूर्व ज्ञान है। इसके बाद हमारा ये लेसन प्लान शुरू होता है। सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न आते हैं। प्रस्तावना प्रश्न हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और हम आखिरी प्रश्न मानकर चलते हैं कि बच्चे को इसका आंसर नहीं आता होगा, और हम यहाँ लिख देते हैं बच्चे की एक्टिविटी में छात्र निरुत्तर। बाकी का वो आंसर देता है, लास्ट का नहीं दे पाता, ऐसा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना टॉपिक शुरू करना होता है इसलिए। और अगर बच्चा आंसर कर भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम मानकर ही बस चलते हैं। लेकिन अगर बच्चे ने आंसर कर दिया तो भी आप वैसे ही अपना लेसन प्लान से आगे बढ़ाएंगे जैसे कि आपने बनाया है। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो लास्ट प्रश्न के बाद में, प्रस्तावना प्रश्न के बाद में, हम उद्देश्य कथन करते हैं। मतलब कि हम ये बताते हैं आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं। छात्र ध्यानपूर्वक यहाँ सुनते हैं। कथन विधि से हमने ये सब कहा। इसके बाद आगे जब चलते हैं तो प्रस्तुतिकरण आता है। हम पोएम का कुछ पार्ट क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आदर्श वाचन में पढ़ा जाता है, टीचर पढ़ती है ये। छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके बाद अनुकरण वाचन होता है। बच्चे यहाँ आपकी बात पढ़ते हैं, मतलब छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक के बाद में पढ़ते हैं, छात्र अनुकरण वाचन करते हैं, ये उनकी एक्टिविटी है। उच्चारण संशोधन, यहाँ हमने कुछ बच्चे से वर्ड्स बुलवाए जो सही नहीं होंगे तो हम उनको शुद्ध कर कर बताएंगे। ठीक है, फिर काठिन्य निवारण में क्या होगा, शब्द अर्थ दिया जाता है। तो कुछ कठिन शब्द होते हैं, उनको हम उनका निवारण करते हैं, मतलब उनका अर्थ बताते हैं। छात्र उनको अपनी पुस्तक में, उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं और लेखन विधि हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा सस्वर वाचन होता है, मतलब छात्र अध्यापिका लय गति स्वर के साथ में सस्वर वाचन करती है। ठीक है, और बच्चों से कराती हैं। ठीक, उसके बाद भावार्थ होता है। भावार्थ मतलब हम उन लाइंस का मतलब समझाते हैं, टीचर समझाते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, व्याख्यान विधि हो जाती है। यहाँ एक और पिक्चर ऐड कर दी। ठीक है, ये आपके लिए। इसके बाद भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं। आप जानते हैं कि भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न क्या है। बच्चे ने ध्यान से समझा है तो वो हमने जो समझाया अभी तक चैप्टर में से उसका आंसर कर पाएंगे, तो उसके लिए ये कुछ प्रश्न किए जाते हैं। बच्चे इसका आंसर कर देते हैं और प्रश्नोत्तर विधि हो जाती है। इसके बाद सस्वर वाचन आएगा। फिर से आगे बच्चों से बुलवाया जाता है, वाचन करवाया जाता है। ठीक है, फिर श्यामपट्ट सारांश है। तो श्यामपट्ट कार्य बच्चों से छात्र अध्यापिका उतारने के लिए कहती है। यहाँ पर ये नहीं आएगा हेडिंग, ये मत लिखिएगा। ठीक है, ये गलती से लिख दिया गया है, सिर्फ ये लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा।
इसके बाद आगे चलने पर पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न आपको बताया था कि बच्चे ने ध्यान से सुना है तो उसका आंसर फिर से थोड़ा सा कर पाएंगे, है ना, हम उनको रिकॉल कर पाएंगे कि आपने क्या क्या पढ़ा। तो इसके लिए हम पुनरावृत्ति प्रश्न कर लेते हैं। ये हो गए आपके पुनरावृत्ति प्रश्न। गृह कार्य करने के लिए दिया जाता है, ये आपका गृह कार्य हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपका लेसन प्लान ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेसन प्लान में अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।